आजादी के बाद टाटा बिरला की जोड़ी अक्सर एक साथ इस्तेमाल की जाती थी, जिसका मतलब था सफलता और बेशुमार दौलत। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये बिजनेस ग्रुप ने केवल पैसा ही नहीं बनाया, बल्कि देश की खोखली हो चुकी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए भी काम किया। और यही रीजन है कि हिंदुस्तान की ग्रोथ स्टोरी टाटा बिरला के बिना पॉसिबल नहीं है। आज पैसों के मामलों में भले ही अंबानी और अडानी ग्रुप जैसी कंपनी आगे निकल जाएं, लेकिन आम लोगों के दिलों में टाटा बिरला जैसी ग्रुप की इज्जत हमेशा ही आगे रहेगी। बिरला ग्रुप की बिजनेस भले ही एक इंसान ने शुरू किया था, लेकिन उसे आगे बढ़ाने के लिए बिरला ग्रुप के सभी उत्तराधिकारियों ने दिन रात कड़ी मेहनत की है। बिरला ग्रुप इंडिया के सबसे पुराने बिजनेस फैमिली में से एक है, जिसके रगों में बिजनेस के अलावा देशभक्ति और मानवता का भी भाव है। हालांकि जहां आदित्य बिरला और कुमार मंगलम जैसे बिजनेसमैन ने बिरला ग्रुप को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है, अब चाहे हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर कार हो जिसने सालों तक अपने देश के सड़कों पर राज किया, या फिर आजादी से पहले यूको बैंक की शुरुआत हो, देश भर में फैले बिरला टेम्पल्स हो, या फिर डेली पढ़े जाने वाले एचटी मीडिया के फेवरेट न्यूज पेपर हो, ये सब बिरला फैमिली की ही देन है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये सब आदित्य बिरला ने नहीं, बल्कि बिरला ग्रुप के और सदस्यों ने शुरू किया था, जिसे समझने के लिए हमें बिरला ग्रुप की जर्नी को स्टार्टिंग से समझना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं कि बिरला ग्रुप की असली सच्चाई क्या है। तो कहानी की शुरुआत होती है सन 1857 में राजस्थान के पिलानी गांव से, जहां शिव नारायण बिरला अपने कॉटन के व्यापार को बढ़ाने के लिए पिलानी से बाहर निकलकर काम करना शुरू किया। गुजरात अहमदाबाद व्यापार का मुख्य केंद्र था, जहां कपास को इकट्ठा करके उनकी सफाई की जाती थी, ट्रेन से मुंबई भेजी जाती थी और अंग्रेज उसे अलग अलग देशों में निर्यात करते थे। असल में शिव नारायण बिरला भी इसी कॉटन के ट्रेडिंग व्यापार में लगे थे, लेकिन अपना संतान ना होने की वजह से अपने व्यापार को विस्तार नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से उन्होंने बलदेव को अपने बेटे के रूप में अडॉप्ट किया और मुंबई में शिव नारायण बलदेव के नाम से एक ट्रेडिंग हाउस का विस्तार किया। अंग्रेज चाइना के साथ अपना व्यापार बढ़ाने के लिए इंडिया में अफीम की खेती की शुरुआत की। तब बलदेव दास बिरला ने उस बिजनेस में कदम रखा और अपने कुछ साथी व्यापारियों के साथ मिलकर मालवाहक जहाजों से ट्रेडिंग करने लगे। धीरे धीरे व्यापार में प्रॉफिट होने लगा और अच्छा रिवेन्यू जनरेट होने लगा, और यही कलेक्टेड रिवेन्यू बिरला ग्रुप के बिजनेस का आधार बना। तो दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है बिरला ग्रुप के फैमिली की एंट्री। बलदेव दास बिरला को 4 बेटे हुए, जुगल किशोर, आरडी बिरला, जीडी बिरला और ब्रिजमोहन बिरला। और इसके बाद सन 1887 में कोलकाता में जाकर बलदेव दास जुगल किशोर के नाम से बिजनेस का विस्तार हुआ। हालांकि अंग्रेजों के साथ भी इनका तालमेल काफी अच्छा था, जिसके वजह से अंग्रेजों ने बलदेव को राज बहादुर के टाइटल से नवाजा था। और बिरला ग्रुप का बिजनेस अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता में स्टेब्लिश हुआ। और इसके बाद सन 1920 में बलदेव दास अपने बेटों को बिजनेस सौंप करके बनारस चले गए और अपना ध्यान धार्मिक और सामाजिक कार्यों पर फोकस करने लगे। उन्होंने कई धर्मशाला और मंदिरों का निर्माण कराया, जिसमें दिल्ली का नारायण मंदिर भी शामिल है, जो कि आज बिरला टेम्पल के नाम से जाना जाता है। और इस मंदिर का उद्घाटन सन 1939 में स्वयं महात्मा गांधी ने किया था। तो आइए अब जानते हैं बिरला परिवार के नेक्स्ट जनरेशन के बारे में। अब एंट्री होती है यशोवर्धन बिरला की, जो कि चेयरमैन है द यश बिरला ग्रुप के। हालांकि उनकी कंपनी आज कई फाइनेंशियल एंड इलीगल मुश्किलों का सामना कर रही है, और यहाँ तक कि सन 2019 में यूको बैंक ने उन्हें कर्ज ना चुकाने की वजह से डिफॉल्टर भी घोषित कर दिया था। और इधर माधव प्रसाद बिरला की पत्नी प्रियंबदा बिरला एमपी बिरला ग्रुप की चेयरपर्सन बनी और अपनी फ्लैगशिप कंपनी बिरला कॉर्पोरेशन के फाइनेंशियल एडवाइजर राजेंद्र सिंह लोढ़ा को को चेयरमैन बना दिया। सन 2004 में प्रियंबदा बिरला की मौत के बाद पता चला कि उन्होंने बिरला कॉर्पोरेशन की 5000 करोड़ की संपत्ति को अपने मौत के बाद राजेंद्र सिंह लोढ़ा के नाम कर दिया था, जिनके खिलाफ आज भी बिरला परिवार से कानूनी लड़ाई चल रही है। और अब हम बात करेंगे ब्रिजमोहन बिरला के बारे में। इन्होंने एजुकेशन को बहुत महत्व दिया और इनके बेटे गंगा प्रसाद बिरला ग्रुप के पहले ग्रेजुएट बने। और इसके साथ बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बिट्स पिलानी और कोलकाता मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे कई फेमस संस्थानों की नींव रखी। गंगा प्रसाद ने अपना कैरियर बिरला ग्रुप के फ्लैगशिप कंपनी हिंदुस्तान मोटर से शुरुआत करने के बाद हैदराबाद लिमिटेड की शुरुआत की, और बिरला फैमिली के परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने हैदराबाद, जयपुर और भोपाल में बिरला टेम्पल का निर्माण कराया।
लेकिन सन 1981 में दूसरा हार्ट अटैक आने के बाद पूरे बिजनेस की जिम्मेदारी अपने बेटे चंद्रकांत बिरला को सौंप दिया और आज सीके बिरला के ग्रुप के नाम से HIL, NEI, एविटेक, नियोसिम, ओरिएंट सीमेंट एंड ओरिएंट पेपर इंडस्ट्री जैसे कई कंपनी की बागडोर चंद्रकांत बिरला के हाथ में है।